उन सभी को जान से मार दिया गया था। उन सभी को यहाँ पर मार दिया गया था। मारने के बाद में इसके अलावा इस घर की हालत देखो क्या कर दी है, जो कि 90s के टाइम में ऐसे मतलब कुवैती लोग के घर होते थे। ईरान और इजराइल और यूएस के बीच में जो जंग चल रही थी, मिसाइल से, ड्रोन से अटैक हो रहे थे। आज के व्लॉग में गाइस मैं आया हूँ एक ऐसे घर को देखने के लिए जो कि कुवैत की हिस्ट्री से रिलेटेड है। एक ऐसा घर जहाँ पर साल 1991 में जब यहाँ पर कुवैत और इराक के बीच में जंग चल रही थी, उस वक्त इस घर में जितने भी लोग थे उन सभी को जान से मार दिया गया था। और मैं जिस घर की बात कर रहा हूँ उस घर का नाम है अल कुरैन मार्टियात म्यूजियम, जो कि आज भी वैसा ही है जैसा कि साल 1991 में था। तो चलो चलते हैं इस घर के अंदर और देखते हैं कि यहाँ पर 90s के टाइम में क्या कुछ हुआ था कुवैत और इराक के वार के टाइम। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बाहर से दिखा देता हूँ ये घर कैसा क्या है, म्यूज़ियम ये कैसा क्या है। पहले एक घर हुआ करता था, लेकिन उसके बाद में जंग के बाद में इस घर को म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो पूरा टूटा फूटा आपको जो कुछ भी दिख रहा है, ये सब वार के टाइम में यहाँ पर जो इराकी जो मिलिट्री आई थी, उन लोगों ने यहाँ पर टैंकर से, गोलियों से, बुलेट से हमला किया था, अटैक किया था। ये सब उसी की निशानी है, उसी के निशान है। ठीक है, ये जो बड़े बड़े होल दिख रहे हैं ये टैंकर से अटैक किया गया था। ये जो बड़े बड़े आपको होल दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पर इराकी जो टैंकर आए थे उन लोगों का जो अटैक हुआ था उसका ये सब होल है, निशान है। अभी देखो गाइस मैं आपको ये पास से बिल्कुल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये देखो जो यहाँ पर टैंकर आए थे बहुत सारे, तो टैंकर से यहाँ पर बॉम्बिंग की गई थी, तो जिसकी वजह से इस तरीके की कुछ कंडीशन हो गई थी इस घर की। ठीक है, एक ये बड़ा हॉल है। ठीक है, इसके अलावा इस साइड में देखोगे तो भाई लोग क्या ही बुरी तरीके से यहाँ पर जो है अटैक हुआ था। देखो पूरे घर की हालत पूरा खंडर बना दिया था। उस टाइम यहाँ पर क्या मंजर होगा जब यहाँ पर अटैक हुआ होगा। जितने भी लोग थे उन सभी को यहाँ पर मार दिया गया था। मारने के बाद में इसके अलावा इस घर की हालत देखो क्या कर दी है, पूरा खंडर बना दिया भाई लोग। बहुत ही भयानक मंजर होगा उस टाइम जब यहाँ पर जो है बैटल हुआ होगा। और ये जो हालत हुई है ना, इसको ये हालत की है इराकी जो मिलिट्री आई थी उन लोगों ने अटैक करके कुछ ऐसी कंडीशन कर दी थी इस घर की। अभी मैं आपको ये देखो दूसरी साइड से दिखा रहा हूँ। 90s के टाइम में जब जो घर होते थे यहाँ पर कुवैत में, कुवैती लोग के, तो कुछ इस तरीके की देखो इनमें घरों में विंडो होती थी, और विंडो को भी भाई साहब पूरा तोड़ के रख दिया, पूरा बॉम्बिंग की थी। यहाँ पर भी बड़ा हॉल है, उसके अलावा वहाँ पर भी बड़ा हॉल है, इसके अलावा यहाँ पर नीचे देखोगे ये घर की दीवार में पूरा हॉल है। तो इस तरीके से वहाँ पर भी बहुत सारे हॉल हैं यार। यानी ये टैंकर, बड़े बड़े टैंकर आए थे यहाँ पर, उनसे यहाँ पर इस पूरे घर पर जो है बॉम्बिंग की गई थी। ठीक है, तो उसी के ही निशान है पूरे। बाकी इसके अंदर भी अभी काफ़ी कुछ है देखने के लिए। और इस तरफ देखोगे तो यहाँ पर ये कुछ बना हुआ है, अरबी में यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसके उस तरफ भी काफ़ी कुछ है। और उसके अलावा इस तरफ देखोगे तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है अल कुरैन मार्टियात म्यूज़ियम। तो ये म्यूज़ियम का नाम है। पहले एक घर हुआ करता था, कुवैती का एक घर था 90s के टाइम में। अब एक चीज़ गाइस मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ कि ये जो मेरे पीछे बैक साइड में जो घर आप देख रहे हैं, 90s के टाइम में जब कुवैती लोग के जो घर होते थे उनका आप इस घर से अंदाज़ा लगा लो कि 90s के टाइम में कुछ इस तरीके के कुवैती लोग के घर होते थे। ठीक है, और ये जो घर बना है भाई लोग, ये यहाँ पर एक जो कुवैती जो महल्ला होता है, कुवैती जो मंतका होता है, उनके बीच में ये बना हुआ है। तो यहाँ पर आसपास का जो नज़ारा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर काफ़ी VIP लेवल के भाई साहब घर बने हुए हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सामने ये जो म्यूज़ियम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें आज मैं अंदर अभी जाने वाला हूँ, उसके सामने यहाँ पर ये कुछ फिंगर टाइप का, पता नहीं अरबी में कुछ लिखा हुआ है। और इसके साथ में इस साइड में देखोगे तो ये पूरे कुवैती लोग के जो है पूरे ऐसे ऐसे बड़े बड़े घर बने हैं, और सामने पूरे पार्किंग में पूरा शेड में एक से एक VIP लेवल की गाड़ी खड़ी है। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे चारों तरफ जो है घर बने हुए हैं VIP लेवल के। और इन सब के बीच में यहाँ पर ये देखो वो म्यूज़ियम बना है जो कि 90s के टाइम में ऐसे मतलब कुवैती लोग के घर होते थे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो कि कुवैती लोग के जो पहले घर होते थे 90s के टाइम में, वो कुछ ऐसे होते थे। इसके अलावा इस घर के बाहर में ही यहाँ पर देखो कुछ गाड़ी भी खड़ी हैं जो 90s के टाइम में होती थी। ये देखो गाड़ी पुराने टाइम की 90s के टाइम की है। और ये गाड़ी कौन सी है मालूम है? ये गाड़ी भाई साहब यहाँ पर देखो नाम लिखा फोर्ड, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी हैं। 90s के टाइम में कुछ ऐसी गाड़ी होती थी फोर्ड। तो अब भाई लोग मैं आपको ये दूसरा हिस्सा दिखा रहा हूँ जो मैं आपको गाड़ी दिखा रहा था। ये देखो कुछ पुराने ज़माने की गाड़ी यहाँ पर टूटी फूटी खड़ी हुई हैं, और अंदर में ये है म्यूज़ियम। ठीक है,
ये मैं पास से दिखा देता हूँ। इसकी हालत देखो कैसी हो गई है। इसकी कंडीशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस टाइम में यहाँ पर इन पर भी शायद हमला हुआ होगा या कुछ तोड़ फोड़ की गई होगी, तो उसकी वजह से इनकी हालत ऐसी है। ये जो मैं आपको गाड़ी दिखा रहा था, इसी के बगल में यहाँ पर एक और गाड़ी खड़ी हुई है 4 व्हीलर, जो कि 90s के टाइम की है। देखने से पता चल रहा है इसकी भी देखो हालत बहुत ही ख़राब है, पूरी ये टूटी फूटी जो है खड़ी हुई है, ठीक है। और अभी ये जो मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, ये है वो म्यूज़ियम, वो घर है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को, जो भी लोग थे उस टाइम अटैक के टाइम, उन सभी को यहाँ पर मारा गया था। तो इसके अंदर भी अभी हम चलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कैसा क्या है। अभी ये दोनों कार मैं आपको भाई लोग दिखा रहा था, और इसी के बगल में सामने यहाँ पर देखो ये एक टैंकर खड़ा हुआ है। तो ये जो भाई लोग मैं आपको टैंकर दिखा रहा हूँ, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल लिखी हुई, यहाँ पर एक प्लेट है जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो टैंकर है ये इराकी टैंकर था और ये रसिया से मंगाया गया था, ठीक है। इस टैंकर से बम्बिंग की गई थी इस घर के अंदर, जिसके अंदर अभी हम जाने वाले हैं। इस टैंकर से बॉम्बिंग यानी अटैक किया गया था। लिखा है T-55 रशिया टैंक यूज्ड बाय इराक बॉम्बिंग द हाउस ड्यूरिंग द बैटल। तो ये कुछ यहाँ पर लिखा है। तो ये जो टैंकर है ना गाइस, इसको देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि 90s के टाइम में, पुराने ज़माने में जब कहीं भी जंग होती थी, तो जंग मतलब अभी क्या है कि अभी हर चीज़ जो है एडवांस हो चुकी है, चाहे वो वार हो, जंग हो या फिर कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ एडवांस हो चुकी है। तो अभी जो है मिसाइल्स वगैरह से अटैक होते हैं, वॉर होते हैं, लेकिन 90s के टाइम में इस टाइप के कुछ टैंकर होते थे जिनको यूज़ किया जाता था जंग के टाइम में, वॉर के टाइम में, ठीक है। तो ये उसी के टाइम का एक टैंकर है मेरे बैक साइड में। जैसे अभी देखो यहाँ पर जो है कुवैत में बहुत ही दिनों से, काफ़ी महीनों से यहाँ पर माहौल बहुत ही ख़राब चल रहा था। ईरान और इज़राइल और US के बीच में जो जंग चल रही थी, उसमें पूरा मतलब हवाई वाला, एयर वाला जो है लफड़ा चल रहा था। मिसाइल से, ड्रोन से अटैक हो रहे थे, ठीक है। लेकिन 90s के टाइम में वो सब यहाँ पर सिस्टम नहीं हुआ करता था, मिसाइल वगैरह नहीं होती थी। तो उस टाइम में जब जंग होती थी, तो वो उस जंग में कुछ ऐसे टैंक को यूज़ किया जाता था, इस तरीके के। तो इस घर के अंदर जाने के बाद कुछ ये नज़ारा है, जहाँ पर 2 कार हैं। जो लोग इस घर में शहीद हुए थे उनकी ये कार हैं, और ये एक मिनी बस है जो कि इराकी इंटेलिजेंस की थी, और ये एक दूसरी कार है जो कि इराकी जो यहाँ पर आए थे उनकी ये कार थी। अब अंदर आने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। ये वो कुछ वेपन्स है गाइस, जिन्हें इस घर में जो कुवैती शहीद हुए थे उन लोगों ने इन्हें यूज़ किया था बैटल के दौरान। और ये वो कुछ फोटोज हैं जो कुवैती इस घर में शहीद हुए थे, उनके बारे में यहाँ पर सारी डिटेल लिखी है कि किसका क्या नाम था, किसकी क्या एज थी, सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। ये वो कुछ वेपन्स है गाइस जिन्हें इराकी मिलिट्री ने इस घर पे अटैक के दौरान यूज़ किया था। और ये वो जगह है गाइस जहाँ पर इस घर में जितने भी कुवैती शहीद हुए थे उनके जो लीडर थे, उन्होंने अपनी आखिरी सांस यहाँ पर ली थी, जिनके बारे में यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है। इस घर पर इराकी मिलिट्री ने जब अटैक किया था तब करीब 10 घंटे तक यहाँ पर लड़ाई चली थी, और उसमें 12 कुवैती शहीद हुए थे और 7 घायल हुए थे। घर में अभी भी गोलियों के निशान और टैंकर के हमले के निशान मौजूद हैं। जंग के बाद इस घर को म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया और ऑफिशियली 2003 में इसे पब्लिकली ओपन किया गया था। इस घर में गाइस उस वक्त जितने भी कुवैती थे जो लोग यहाँ पर शहीद हुए थे, उन सभी का एक ग्रुप था, और उस ग्रुप का नाम था अल मिसीला ग्रुप। यानी इस घर में जितने भी लोग थे वो अलग अलग तरह के थे, कोई पुलिस वाला था, कोई मिलिट्री वाला था, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर था। इस तरीके से अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर थे, जिनका एक पूरा ग्रुप बना हुआ था। ओके सो गाइस, ये था आज का व्लॉग जो कि इस म्यूज़ियम के बारे में था। उम्मीद है ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर आपको कुवैत की हिस्ट्री के बारे में या फिर हिस्टोरिकल चीज़ों को देखने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो कुवैत की हिस्ट्री के बारे में मैंने और भी काफ़ी सारे व्लॉग बनाए हैं, जिनमें से एक व्लॉग आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप कुवैत की हिस्ट्री के बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हो। सो ये जो व्लॉग है इसमें मैंने कुवैत पुलिस की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताया कि कुवैत पुलिस पहले कैसी क्या हुआ करती थी और उसकी
यूनिफॉर्म कैसी होती थी, उसकी कार कैसी होती थी, ये सारी डिटेल मैंने इस व्लॉग में बताई हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कुवैत पुलिस के बारे में जानने के लिए तो इस वीडियो पे क्लिक करो और मैं आपको यहीं पे मिलता हूँ।